बहुत बहुत स्वागत है आपका द ब्रिलियंट बीपीएससी में। और अभी हम लोग बीपीएससी के लिए साइंस का फिजिक्स का इंपॉर्टेंट लेसन देख रहे हैं, मात्रक और विमान, बैकबोन ऑफ फिजिक्स। मैं बार बार कहता हूँ, इस लेसन को आप अगर कवर कर लेते हैं तो फिजिक्स आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर फिजिक्स मुश्किल है। तो हम इस लेसन का सबसे लास्ट लेक्चर देख रहे हैं, और इस लेक्चर में जैसे हम पढ़ चुके थे मूल राशि 7 होते हैं। मूल राशि में इंपॉर्टेंट है लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो हम लोग अभी लंबाई के लिए, या लंबाई को ही दूरी कहते हैं, तो दूरी के कुछ बड़े मात्रक, कुछ छोटे मात्रक देखने वाले हैं। बड़े मात्रक में आपके सामने मौजूद है खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष और पार्सेक। और छोटे मात्रक में आपके सामने मौजूद है एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, फर्मीमीटर या फेम्टोमीटर। लेकिन आपको बता दूं कि जो फर्मीमीटर है, एग्जाम में कई बार सवाल पूछा है कि सबसे छोटी मात्रक कौन सी है। ऑप्शन में फर्मीमीटर था, तो ऑप्शन जो 4 थे उसमें छोटी मात्रक फर्मीमीटर, न कि लंबाई की सबसे छोटी मात्रक ये है। लंबाई की सबसे छोटी मात्रक कौन है हम लोग आगे इसमें देख लेंगे। तो ऐसे लंबाई की मात्रक देखेंगे, फिर इसी क्लास में हम लोग द्रव्यमान की मात्रक देखेंगे, फिर इसी क्लास में हम लोग समय की मात्रक कुछ देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि समय की मात्रक आपको पता है, और कुछ सवाल जो पिछले लेक्चर में रह गए थे, जैसे इग्जा का वैल्यू, पेटा का वैल्यू, इसके आधार पर जो सवाल आएंगे। ठीक है, एक मिनट, आएंगे उस पर हम। तो ये सब कुछ सवाल रह गए, इस पर जितने भी सवाल हैं प्रॉपर, ये सवाल कुछ रह गए, तो इस सवाल को हम डील करने का इसी क्लास में प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक को कवर करते हैं। और सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, दूरी के मात्रक। तो दूरी में सबसे नॉर्मली जो अरेंज किया हुआ है, खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष और पारसेक, ये दूरी के कुछ बड़े मात्रक हैं। और बड़े में जो क्रम है, ये बढ़ते क्रम में है। मतलब दूरी के सब इसमें जितने हैं मात्रक, खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष, पारसेक में पूछा जाए तो खगोलीय मात्रक सबसे छोटा है, खगोलीय मात्रक से बड़ा है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष से बड़ा है पारसेक। अब सवाल है खगोलीय मात्रक कितना होता है। तो देखिए बहुत आसान है। आप रहते हैं पृथ्वी पे, जिसे नीला ग्रह कहते हैं, इस पर वायुमंडल संभव है। और पृथ्वी से बहुत दूर पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, जिसे कहते हैं सूर्य। ठीक, और दोनों के बीच की जो दूरी है, वो दूरी कितनी है, तो दूरी है, याद रखना, 1.496। याद रहेगा, बोलिए मेरे साथ, 1.496। ये दूरी कितना होता है, तो आप कई बार याद किए 15 करोड़ किलोमीटर। उसी भी आप वैज्ञानिक सकते हैं, बदल सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइम किल होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वैल्यू याद रखना है 1.496, ये आप वैल्यू याद कर लीजिए। और वैल्यू याद करके, और 10 के पावर 11, और चूंकि दूरी या लंबाई का ऐसा यूनिट का है मीटर, इसलिए मीटर में हम लिखेंगे, तो 10 के पावर 11 मीटर। ये जो वैल्यू है प्रॉपर किसके, अर्थ और सन के बीच की दूरी। अर्थ और सन के बीच की दूरी कितना, मेरे साथ बोलिए एक बार, 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर। एक बार फिर, 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर, ये हो गया वैल्यू। ये जो वैल्यू है प्रॉपर सूर्य पर जितना भी खगोलीय क्रियाएं हो रही है, पृथ्वी पर जितने भी खगोलीय क्रियाएं हो रही है, वो या तो सूर्य के द्वारा, या सूर्य जैसे हजारों करोड़ों तारे हैं, नक्षत्र हैं, उसके द्वारा। तो इसीलिए चूंकि खगोल की घटना इससे संबंधित है, इसलिए इस प्रकार की दूरी को कहा गया खगोलीय दूरी या खगोलीय मात्रक। ठीक है, तो अगर खगोलीय मात्रक पूछा जाए क्या है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, कितना है, 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर है। लेकिन अगर किलोमीटर में पूछ दे, तो किलोमीटर में आपको बदलने आता होगा। किलोमीटर में बदलने के लिए हम बहुत आराम से, जैसे किलोमीटर में अगर लिखा जाए तो यही वैल्यू हो जाएगा 10 के पावर 8 किलोमीटर। ये एग्जैक्ट किलोमीटर में वैल्यू है, लेकिन ऐसा यूनिट मीटर में, आप ऐसा कीजिए, किलोमीटर में याद कर लीजिए। किलोमीटर में आपको याद हो गया। अब मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एसआई यूनिट में लंबाई का मात्रक मीटर है। जब इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने का आसान तरीका क्या है, तो हम लोग इसे जैसे कि तैसे लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे 1.496 जैसा है, और गुना 10 के पावर, अब देखिए 10 के पावर 8 यहाँ है, लेकिन किलो का वैल्यू कितना होता है, 10 के पावर 3। हम याद किए पीछे, किलो का वैल्यू 5 किलो सब्सक्राइबर किसी का है, 5 के मतलब 5 किलो सब्सक्राइबर, 5 गुनी 1000, 1000 को 10 के पावर 3 लिखते हैं, तो किलो का मतलब 10 के पावर 3। अब 8, 10 के पावर 8 यहाँ लिखा हुआ है, और किलो के लिए हम लिखेंगे 10 के पावर 3, 10 के पावर 8, 10 के पावर 3। अब गणित में आप पढ़े होंगे, कोई अगर आपका उम्मीद तोड़े तो दिल टूट जाता है, आधार समान हो तो फिर पावर जुट जाता है। तो 10 के पावर 8 10 के पावर 3 है, आधार समान है, नीचे वाला समान है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। ठीक है, अब समझिए, 10 10 जुड़ गया, तो मतलब 10 10 सेम है, तो वैल्यू कितना होगा, 10 और 8 कितना, 11। यानी जब भी ऐसा कभी आए, कुल मिला के, और कुल मिला के बात है, 10 के पावर 8 प्लस 3 कितना होगा, 11 मीटर। तो मीटर बदलने के लिए हम इतना आप क्यों कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 8 3 11 मतलब 3 बढ़ गया है, तो हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 10 के पावर 8 है तो उसमें 3 ऐड करके लिख देंगे। तो 10 के पावर 8 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 10 के पावर 11, और मीटर तो मीटर, किलो के लिए 10 के पावर 3 वही जुड़ गया है। आज के बाद
अगर आपसे पूछे खगोलीय दूरी या खगोलीय मात्रा का वैल्यू कितना होता है या पृथ्वी या सूर्य की दूरी बीच की दूरी कितना है, तब बता सकते हैं 1.496 गुने 10⁸ किलोमीटर। मीटर में पूछे तो जो वैल्यू है 10⁸, इसमें 3 जोड़ दीजिए, 10⁻11 मीटर, बात खत्म। बताइए, याद हो गया? यह दूरी का एक अच्छी मात्रक है, लेकिन इससे बड़ा मात्रक भी है। बड़ा मात्रक क्या है? तो इसे कहते हैं प्रकाश वर्ष, अंग्रेजी में लाइट ईयर। देख के ही पता चले प्रकाश वर्ष क्या होगा, पहले बताइए, क्लियर है पूरा? खगोलीय मात्रक। अब हम प्रकाश वर्ष पे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या है प्रकाश वर्ष? तो देखिए, देख के लग रहा है प्रकाश की चाल कोई बता सकते हैं? प्रकाश की चाल आपको अगर आपको पता है तो कमेंट में आप लिखिए। प्रकाश की चाल आपको लिखना है पहले किलोमीटर में, फिर लिखना है मीटर में। तो प्रकाश की चाल मैं बताता हूँ। प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल बताइए, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश 3 × 10⁵ जाती है, और 3 × 10⁵ का मतलब है 3 × 10⁵ का मतलब है 3 लाख किलोमीटर। समझिए, 1 सेकेंड में प्रकाश कितना दूर जा रही है? 3 लाख किलोमीटर। फिर से बोलिए, आराम से, शांति से सोच के। जैसे आप टॉर्च ऑन किए, उससे प्रकाश निकली। अगर प्रकाश ऊर्जा है, हालांकि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नाश किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, जिसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। टॉर्च ऑन किए, प्रकाश इससे निकली, वो नष्ट नहीं होगा, रूपांतरित हो जाएगा, किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लेकिन नष्ट नहीं होगा। अब मैं ऐसा मान के चला कि प्रकाश रूपांतरित भी ना हो, ट्रांसफॉर्म भी ना हो। अब टॉर्च से प्रकाश निकली, अब हम क्या किए, इस प्रकाश पे बैठ गए अच्छे से। अब उसका प्रकाश का मान लीजिए सिंह है, मुंडी है, ऐसे समझ लीजिए, कुछ भी हैंडल है, उसको पकड़ लिया से। अब प्रकाश 1 सेकंड में कितना दूर जा रही है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। 2 सेकंड में 6 लाख, 3 सेकंड में 9 लाख, 4 सेकंड में 12 लाख, 5 सेकंड में 15 लाख। ऐसे सोचिए, ऐसे ऐसे करते 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 1 साल में प्रकाश कितनी दूर जाएगी? सोचिए। फिर हम क्या करेंगे, 1 साल में कितने सेकंड होते हैं वो देख लेंगे, और उसमें हम प्रकाश की चाल से गुना कर देंगे। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो 1 साल में जितने सेकंड होते हैं और जितने प्रकाश की चाल है, गुना करेंगे, पता चल जाएगा 1 साल में प्रकाश कितनी दूरी तय करती है, 1 साल में प्रकाश कितनी दूर जाएगी। यानी प्रकाश पे अगर हम बैठ जाएं तो 1 साल तक प्रकाश अगर चलते रहे तो हम कितना दूर तक चले जाएंगे, इसी को तो प्रकाश वर्ष कहते हैं। देखिए, प्रकाश वर्ष, 1 वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करती, 1 वर्ष में प्रकाश जितना दूर चला जाए, उसे लाइट ईयर कहते हैं। क्लियर है? अब कितना दूर चल जाए हम वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 साल में सेकंड निकाल लेंगे और फिर प्रकाश की चाल से गुना कर देंगे। अब अगर समझिए ठीक से, आप आए मेरे घर डिनर पे, और हम आपके सामने बैठ के फिर ककड़ी काट रहे हैं, खीरा काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, मतलब आटा गूंथ रहे हैं, और आपको एकदम कहानी सुना रहे और बता रहे हैं सब कुछ, आप बोर हो जाएंगे। आप आए और आपके सामने सारा रेसिपी पूरा तैयार आपके सामने परोस दें, आपको मजा आ जाएगा। तो क्यों हम गुना करें? क्योंकि एग्जाम में वैल्यू पूछा जाता है, प्रोसेस नहीं। तो आपके सामने हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो 1 साल में आपको याद रखना है, 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी ट्रेवल करती है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 साल में प्रकाश जितना दूर जाती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्लियर है? कितना दूर जाती है तो उसका वैल्यू है, आपको याद रखना है, 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। फिर से एक बार, इसे भूलना नहीं, एग्जाम में बार बार आ चुका है। इसे थोड़ा सा फिर समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, 1 साल में प्रकाश कितनी दूर जाती है तो आपको याद रखना है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर 1 साल में इतना दूर जाती है। इसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। कितना दूर बताइए? 1.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। अब सोचिए, अगर टेक्निकल भागी एग्जाम वाला तो हार्ड सवाल ऐसे कर सकता है। सोचिए, आप याद किए 10⁻12 को क्या कहते हैं? इक्जा लेटा इक्जा पेटा, इसमें आप याद किए होंगे तो आपको याद है, पेटा 15 और टेरा को 12 कहते हैं, माधुरी दीक्षित के गाना से। तो सोचिए, ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये चीजें ऐसे करके कर दिया जाए कि इसको 9.46 जैसे कि तैसे लिखा जाए, और 10⁻12 को टेरा लिख सकता है, या इतना भी छोड़ दीजिए। अगर ये भी आपको याद नहीं हो रहा तो एक काम करते हैं, हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि एक प्रकाश का वैल्यू कितना, एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वर्ष की वैल्यू है 9.46 टेरा। क्लियर है? क्या? 9.46 टेरा किलोमीटर, ऐसे। तो चलिए, क्या हो जाएगा, 9.46, टेरा का वैल्यू कितना है, 10⁻12 और किलोमीटर। हालांकि मीटर बदलेंगे तो फिर एकदम जुड़ जाएगा, तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसको 9.46, 10⁻12 को टेरा, फिर किलोमीटर को किलोमीटर कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है।
अब एक काम बताइए, एक बात बताइए, हम किलोमीटर में किसी वैल्यू को क्यों लिखें? किलोमीटर तो किलो क्या है, प्रीफिक्स है। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, तो हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करने का बहुत आसान तरीका है, क्या है, तो मीटर में अगर आपको चेंज करना है तो ये मीटर वाला वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। मीटर वाला वैल्यू हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए ठीक से। तो देखिए 9.46, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 9.46 गुना 10 के पावर, अब 10 के पावर में रुक जाना है। मैं बताया था उम्मीद टूट जाए तो मतलब कोई अगर भरोसा तोड़े तो उम्मीद टूट जाता है, आधार समान हो तो पावर जुट जाता है, मैथ में पढ़ेंगे आप। तो सोचिए 10 के पावर 12 है और किलोमीटर, किलो का वैल्यू 10 के पावर 3, यानी किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो जो वैल्यू हो उसमें 3 जोड़ देना है। तो 12 3 कितना हो जाएगा, 15। और अब वैल्यू किस में आ जाएगा, मीटर में, खत्म, कोई डाउट नहीं। तो अब प्रकाश वर्ष का वैल्यू पूछे तो 9.46 उन्हें 10 के पावर 12 किलोमीटर, मीटर में 9.46 उन्हें 10 के पावर 15 मीटर, खत्म। लेकिन एग्जाम वाला क्या किया एक बार कि इस दोनों ऑप्शन को गैप कर दिया और कहा नहीं इतना लंबा तो नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट में लिखेंगे। अब देखिए 9.46 है, इसे सन्निकट मान के रूप में, मतलब इसके अप्रोक्स 9.46 मतलब 9 से ज्यादा वैल्यू है, ये 10 के करीब है, तो क्या इसे हम 10 नहीं लिख सकते हैं, सोचिए। ये जो वैल्यू है 9.46 इसे क्या लिख सकते हैं, 10। और 10 के ऊपर कुछ नहीं, हम बताए हैं अंधा व्यक्ति को सोए हुए क्या, जागे हुए क्या, सोया है तो भी अंधेरा, जागा है तब भी अंधेरा। तो इसके ऊपर हम 1 तो लिख सकते हैं, 1 लिख देंगे तब पर भी 10, नहीं लिखेंगे तब पर भी 10, और फिर गुना 10 के पावर 15। तो आधार समान हो तो पावर जुट जाता है, तो पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, 10 के पावर 15, एक कितना 16, तो 10 के पावर 16 मीटर भी तो लिखा जा सकता है, सोचिए। तो प्रकाश वर्ष के आपके सामने कितने वैल्यू हो गए, 3 वैल्यू, बात तीनों ही है। 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, 9.46 गुने 10 मतलब गुने 10 के पावर 15 मीटर, या 10 के पावर 16 मीटर, कंप्लीट है। एक सवाल जब पूछा गया हरियाणा में तो उसमें क्या किया गया, 9.46 है, इसे पाई स्क्वायर लिख दिया गया, क्योंकि पाई के वैल्यू होता है 3.14, मतलब पूछा गया कि प्रकाश वर्ष के करीब कौन है, तो 3.14 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो लगभग 9.46 एक्यूरेट नहीं आती, इसी के आसपास आता है, इससे बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो पाई स्क्वायर में 10 के पावर 12 भी कहीं कहीं मान लीजिए ऐसा एग्जाम में आ जाए तो आप टिक मारेंगे, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है ए वाली वैल्यू, ए वाली वैल्यू, ए वाली वैल्यू एग्जैक्ट याद रखना है। बताइए कोई डाउट, सोच के बताइए। तो खगोलीय मात्रा कंप्लीट और प्रकाश वर्ष कंप्लीट, इसमें कोई समस्या डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। प्रकाश वर्ष इसे कहते हैं, एक वर्ष से प्रकाश जितनी दूरी तय कर ले तो उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसीलिए प्रकाश वर्ष भी किसकी मात्रक है, दूरी की। कई बार लोगों को लग जाता है इसमें वर्ष लगा है लास्ट में तो समय का मात्रक होगा, और लोग गलत टिक मार देते समय में, लेकिन प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, दूरी की। ये तो बच्चे मतलब पूरा नोन क्वेश्चन है, बच्चे सब जानते हैं, इसमें समस्या नहीं होगी। तो एक बार खगोलीय मात्रक और प्रकाश वर्ष एक बार रिवाइज कर लीजिए आप, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। और अगला अब प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक है जिसे कहते हैं पारसेक। वास्तव में इसका नाम है पैरेलैक्टिक सेकेंड, इसलिए इसे शॉर्ट में पारसेक कहा गया, ठीक है। अब पारसेक है क्या, तो देखिए आप जानते हैं लाइट ईयर, ठीक है, प्रकाश वर्ष। तो सोच के बताइए क्या है, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को अगर 3.26 से गुना कर देंगे प्रॉपर तो इसी को कहा जाता है पारसेक। इसका मतलब सोचिए प्रकाश वर्ष से तो बड़ी यूनिट है ये, इसलिए अगर आपसे पूछे कि अभी तक उपलब्ध जितने भी मात्रक हैं उसमें दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो पारसेक याद रखना है आपको, ठीक है। कौन सा, पारसेक। खगोलीय मात्रक से बड़ा प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष से बड़ा पारसेक। अब आपको होमवर्क है, होमवर्क आपको ये है कि 3.26 गुने, और प्रकाश वर्ष का वैल्यू कितना होता है, तो लाइट ईयर का वैल्यू कितना होता है 9.46 और गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, एक किलोमीटर में है, ठीक है। आप मीटर में बदलना चाहे तो मीटर में बदलेंगे, फिलहाल करना है इस दोनों का आप गुना करेंगे तो 30.8 के आसपास आ जाएगा, और गुने 10 के पावर 12। अब आपका काम क्या है कि सबसे पहले आप इसे गुना कीजिए, गुना करके इसका वैल्यू लिखिए और गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर, एक तो पारसेक का वैल्यू ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसे मीटर में बदलना है, तो मीटर में आपको बदलना है, बदलने आता है मीटर में बदल लेंगे, फिर उसके बाद मीटर में बदलिए, बात खत्म। ये आप पारसेक में याद रखेंगे, तो ये जो यहाँ वैल्यू निकल कर आएगा कंप्लीट, ये आपका हो गया पारसेक का वैल्यू, और ये आपकी एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है। मैं इसलिए कहता हूँ आप खुद पर काम करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। गुना कर लीजिए, इसका वैल्यू आ जाएगा 30.48
30.8 3 के आसपास है, 30.8, ठीक है, गुना 10^12। फिर आप देख लीजिएगा इसको, फिर आप मीटर में बदल लेंगे तो ये पूरा वैल्यू हो गया। तो बताइए जल्दी से, खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष और पार्सेक समझ में आ गया। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टॉपिक है, नॉर्मली कभी स्पेशल क्लास में लेंगे तो इसमें बताऊंगा पार्सेक क्या होता है, पार्सेक कैसे बनता है। ये वास्तव में जो सूर्य है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूर्य को अगर केंद्र मान लिया जाए, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो अगर इसका जो चाप है वो खगोलीय मात्रा के बराबर हो जाए और वह सूर्य पर अगर 1 सेकेंड का एंगल बना दे, 1 सेकेंड का, तो इसी को कहा जाता है, जो डिस्टेंस है पूरा, इसको कहा जाता है पैरेलैक्टिक सेकेंड और इसी को पार्सेक है, को याद रख लेना। तो 2/6। अब हम जानते हैं प्रकाश वर्ष का एक वैल्यू अभी आया था 10^16 आया था, तो हम इसे भी तो यूज कर सकते हैं कि 3.26 प्रकाश वर्ष से 3.26 गुना होगा और प्रकाश वर्ष का वैल्यू हम जानते हैं 10^16, तो ये वैल्यू तो पार्सेक का हो सकता है। सोचिए, तो इसी में आपको दिमाग लगा लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगना, जितना मैं बताऊं बस उतना ही लगना, आपके सवाल बन जाएंगे। तो बताइए, दूरी के बड़े मात्रक आप जान गए, अब दूरी के कुछ छोटे मात्रक पर आते हैं, स्मॉल यूनिट। तो दूरी के छोटे मात्रक जिसमें एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम जो आपको दिख रहा है ये है क्या, तो इसे डिनोट करते हैं A0 से, A डिग्री से, एंगस्ट्रॉम का यूनिट है, सिंबल है। अब एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, तो हम तो जानते हैं कि लंबाई की मात्रक मीटर में होना चाहिए, तो एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में कितने, तो मैं कई बार बता चुका हूँ, 10⁻⁻10 मीटर। और वास्तव में किसी एटम का साइज यानी हाइड्रोजन के एटम का साइज 1 एंगस्ट्रॉम होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो 10⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम याद रखेंगे। एंगस्ट्रॉम का यूज कहाँ करते हैं, जैसे पार्सेक है, प्रकाश वर्ष है, खगोलीय मात्रक, इसकी यूज करते हैं लंबी दूरी मापने के लिए, नक्षत्र में दूरी मापने के लिए। इसका यूज कहाँ करते हैं एंगस्ट्रॉम का, तो एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं प्रॉपर, याद रखना है आपको, वेव लेंथ, जिसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। किसमें, वेव, देखिए तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य यानी वेव लेंथ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वेवलेंथ का मात्रक क्या है, तो वेवलेंथ को या तो मीटर में मापेंगे, मीटर में तो मापेंगे क्योंकि एंगस्ट्रॉम में भी तो मीटर 10⁻10 मीटर। तो वेवलेंथ का मात्रक क्या है, वेवलेंथ को किस में मापते हैं, तो मैक्सिमम यूज करते हैं एंगस्ट्रॉम। लेकिन एंगस्ट्रॉम जब यूज करते हैं, हम समझिए ठीक से, एंगस्ट्रॉम जब यूज करते हैं तो उसमें 10⁻10 मीटर आ ही गया। क्लियर है, चलिए। अब है पिकोमीटर, तो पीछे हम याद किए थे पिको का वैल्यू 10⁻12 पिको, पता था ना, पिको एक बहुत बड़े दार्शनिक थे स्पेन के, उनका कहना था कि अगर कोई माउंटेन, मतलब बहुत सारे थे, दिए थे, बहुत सारे मतलब पर्सुएशन दिए थे, तो उसमें उनका कहना था कि कोई चीज़ बहुत ऊपर जितनी ऊंची तक है, नीचे तक है, उसमें 10⁻12 की चर्चा किए थे, तो वहाँ से कंसेप्ट लिया गया था पिक को। तो पिक, जैसे नॉर्मली पिक पहली बार जो चोटी होती है 10⁻12 के रूप में बताया गया, तो पिको का मतलब हो जाएगा 10⁻12 और मीटर है तो मीटर, कंप्लीट। फर्मी या फेमटो, तो फेमटो फर्मी जब भी आएगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, 10 के पावर, और फर्मी या फेमटो, फेमटो बताया था प से 15 और फ से फर्मी, तो 10 के पावर, और चूंकि याद रखना है फर्मी मतलब आई आ रहा है अंत में या फिर ओ आ रहा है, जो माइनस में वैल्यू होता है, तो -15 मीटर। अगर एक फर्मी फर्मी बोले तो यही है, एक फेमटो बोले तो यही है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आप याद रखेंगे। अब बताइए लंबाई या दूरी की इतने मात्रक आपके कंप्लीट, कोई डाउट नहीं है। पिकोमीटर का यूज कहाँ करते हैं, जैसे एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं तरंग दैर्घ्य मापने में, वैसे पिकोमीटर का पूछे तो पिकोमीटर का यूज करते हैं परमाणु त्रिज्या मापन में, एटॉमिक रेडियस। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु त्रिज्या को मापने में किस यूनिट का यूज करते हैं, तो पिकोमीटर का। तरंग दैर्घ्य को मापने में किस यूनिट का उपयोग करते हैं, एंगस्ट्रॉम का। बात खत्म हो गया। अब आगे द्रव्यमान के कुछ बड़े मात्रक, द्रव्यमान की मात्रक एक है परमाणु द्रव्यमान इकाई, जिसे शॉर्ट में एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, AMU, AMU। और इसका वैल्यू भी आपको याद रखना है, इसका मतलब क्या है, परमाणु द्रव्यमान इकाई, तो इसे 1 AMU कहते हैं और इसका वैल्यू है 1.660 गुना 10⁻⁻27 kg। केजी को वैसे ही वैसे रखें तो 10⁻⁻27 को हम पिछले क्लास में इक्जा पेटा टेरा ये बताया हूँ, इसमें अगर आप देखने का प्रयास करते हैं तो इसमें मैं बता चुका हूँ। यहाँ देखिए, इक्जा को 10⁻18 बोलते हैं, माइनस में आ जाएंगे तो ऑटो बोलते हैं, और जेप्टो को 10⁻21 बोलते हैं, और योक्टो जो योक्टो है, एक मिनट इसे हम एक मिनट जेप्टा हो गया, ऑटो और जेप्टो, योक्टो YOCTO योक्टो, ठीक है। तो इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻27, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैं याद करवा चुका हूँ इसे ठीक से। तो एक काम करते हैं, यहाँ अगर देखा जाए ठीक से द्रव्यमान की यूनिट,
तो देख लीजिए 10 का माइनस 27 की इसे हम क्या कह सकते हैं, युक्त तो कर सकते हैं केजी। तो युक्त ऑप्शन नहीं पूछेगा, मैं एक बार बता दूं आपके दिमाग में डाल दूं कि आप याद रखेंगे यहाँ से। अब देखिए 1.66 में 10 का माइनस 27 कीजिए, अगर आपको कहीं लिखा मिले इसका मतलब परमाणु द्रव्यमान इकाई है। इसी से कोई चीज जितना बड़ा गुना होगा, जितना ज्यादा गुना होगा वही उसका परमाणु द्रव्यमान होगा। अभी ये बिल्कुल एकदम सिमिलर है, लगभग लगभग सिमिलर, एक्यूरेट नहीं, वो प्रोटॉन के मास के, और यही लगभग लगभग सिमिलर है न्यूट्रॉन के मास के। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पर पोलर चार्ज आप जानते हैं। अब अगर आपके एग्जाम में प्रोटॉन का मास पूछे तो प्रोटॉन का मास में थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, क्या करना है बताता हूँ। 1.6 है और यहाँ 6 जीरो है, यहाँ करना है 7 और 3 कर देंगे। अब गुणे 10 की पावर माइनस 27 कीजिए, ये सेम है। तो ये जो है ये प्रोटॉन का मास है। लेकिन अगर इसी में सेम है 1.67 और 3 की जगह 5 कर देते हैं, गुणे 10 के पावर माइनस 27 कीजिए, ये न्यूट्रॉन का मास है। यानी कह सकते हैं लगभग एमयू परमाणु द्रव्यमान इकाई, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है, याद रहेगा। अब आप प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का मास भी बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे सही में तुलनात्मक रूप से बताइए सबसे ज्यादा मास किसका होगा, तो सबसे ज्यादा मास न्यूट्रॉन का है। यही रीजन है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता तो हाइड्रोजन हल्का हो जाता है और उसे बैलून में डालते हैं, फिर बैलून उड़ने लगती है। और हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते, इस बात को याद रखना है। तो चलिए बताइए द्रव्यमान का एक मात्रक हम देख लीजिए, ये छोटी मात्रक है। अब आगे है चंद्रशेखर सीमा। ये बहुत आसान है, चंद्रशेखर सीमा क्या है तो देख लीजिए। जैसे हम जानते हैं हमारे गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार हैं, बहुत सारे तारा हैं, लेकिन अगर तारा है तो तारा का कुछ ना कुछ वजन होगा। तो हम इसका कंपेरिजन करते हैं सूर्य से। 1930 में चंद्रशेखर को इस चंद्रशेखर लिमिट बताने के लिए, इस चंद्रशेखर लिमिट में बताया गया कि कोई भी स्टार है वो ब्लैक होल कब बनता है। इसका बेहतर कॉन्सेप्ट हम लोग ज्योग्राफी में सीखेंगे। यहाँ चंद्रशेखर सीमा समझने का प्रयास करते हैं। चंद्रशेखर सीमा का मतलब होता है कि चंद्रशेखर ने एक लिमिट बताया था। चंद्रशेखर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1930 में नोबेल प्राइज भी इस बात के लिए मिला था। तो एक लिमिट बताया कि इस लिमिट के बाद कोई भी स्टार ब्लैक होल बन जाएगा। और ब्लैक होल आप जानते हैं किसे कहते हैं। ब्लैक होल एक प्रकार का होल है, वास्तव में कोई मतलब कुछ मिथ के ऊपर घूम रही है कि ब्लैक होल का एक चम्मच अगर मिट्टी ले लिया जाए उसका ग्रेविटी इतना ज्यादा हो, उसका डेंसिटी बहुत हाई होगा। ऐसा कुछ नहीं, ब्लैक होल से आप मिट्टी ले ही नहीं सकते हैं। ब्लैक होल एक होल है, होल से हम मिट्टी कैसे ले लेंगे, बेकार की बात है। तो चंद्रशेखर लिमिट क्या है, तो चंद्रशेखर लिमिट एक प्रकार की ऐसी लिमिट है जो यह बताता है कि कौन दुनिया में जितने भी गैलेक्सी, मतलब हमारे गैलेक्सी में जितने भी स्टार हैं सभी स्टार ब्लैक होल नहीं बनेंगे, कुछ स्टार बनेंगे। जिसमें हमारा सन है, सन हमारा ब्लैक स्टार मतलब ब्लैक होल नहीं बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा ज्योग्राफी में देखेंगे। फिलहाल देख लीजिए हमारा सन का मास कितना, मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो हमारा सन का मास है 2 गुना 10 के पावर 30 kg। ए ना लिखें तो हम एक बात बोलते हैं, इतना लिख सकते हैं मास ऑफ सन जितना भी है। तो मास ऑफ सन जितना है, अगर कोई स्टार सूर्य के मास से 1.44 गुना हो जाता है, अगर उसका मास, सूर्य का मास याद रखिए, जितने भी स्टार हैं उस स्टार का मास बढ़ते जाता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, मास इंक्रीज होता है, डिक्रीज भी होता है, इसके दो फॉर्म में आगे बात करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए, अगर कोई सन है, हमारा जो सन है, सन से अगर किसी स्टार का मास 1.4 गुना है तो वो ब्लैक होल बन जाएगा, और 1.4 गुना से कम है तो ब्लैक होल नहीं बनेगा। अब आप सोच के बताइए, लिमिट तो दे दिया चंद्रशेखर ने, तो यही लिमिट है, ये एक लिमिट है, लिमिट। इस लिमिट से अगर कोई चीज लिमिट से अगर आगे है, ज्यादा है, तो क्या बन जाएगा, वो ब्लैक होल। अगर इस लिमिट से अगर कम है तो ब्लैक होल नहीं बनेगा। आप जल्दी बताइए, क्या हमारा सूर्य ब्लैक होल बनेगा? नहीं, क्योंकि सूर्य का मास तो यही है ना, इससे 1.4 गुना ज्यादा होगा तभी तो ब्लैक होल बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि लिमिट दिया गया था कि कौन स्टार ब्लैक होल बन सकता है, कौन नहीं। इसी को चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। और कुल मिलाकर देखिए, मास ही तो है, इससे 4 गुना मास ही तो है, और कहा गया कि इस ब्रह्मांड का मैक्सिमम लिमिट यही है, इसलिए इसे चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। तो चंद्रशेखर लिमिट का वैल्यू कितना होगा, तो चंद्रशेखर लिमिट का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हम यूज करते हैं, देखिए बताइए चंद्रशेखर लिमिट कैसे निकालेंगे। तो मास ऑफ सन गुना 1.44। ठीक है, अब देखिए 1.44 और गुना मास ऑफ सन कितना है, 2 गुना 10 के पावर 30 kg, बता चुका हूं। अब देखिए गुना करेंगे तो 2.88 गुना 10 के पावर 30 kg, खत्म। तो ये हमारा चंद्रशेखर लिमिट का वैल्यू है, याद रहेगा, कंप्लीट। अब देखिए औस और ग्रेन। ठीक है,
अब औस ग्रेन में क्या है, एक द्रव्यमान के छोटे मात्रक, मैं इसलिए लिख दिया हूँ। अब औस का वैल्यू कितना होता है और ग्रेन का वैल्यू कितना होता है, ये एग्जाम में आने वाले हैं। और ये द्रव्यमान का मात्रक है, इसका वैल्यू क्या होता है आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ये एग्जाम में मतलब बीपीएससी में तो नहीं है, अभी छोटे छोटे एग्जाम कांस्टेबल वगैरह में आ चुके हैं सवाल। तो ग्रेन का वैल्यू मतलब ग्राम में इसका वैल्यू होता है, ग्राम में बहुत छोटी यूनिट है। तो ग्रेन और औस कितना होता है, औस का हम यूज करते हैं क्रिकेट में बॉल को मापने के लिए कि बॉल का वजन कितना होगा, कितना औस होगा, और इसका ग्राम में करते हैं यूज, मतलब ग्रेन बहुत छोटा यूनिट है। तो आपको बताना है औस का और ग्रेन का कितना वैल्यू होगा, एग्जाम में आएगा। कुछ काम आपको करने हैं, इससे आप जब इस पर सर्च करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इस पर भी आपको काम करना है, थोड़ा सा सोचना है बैठ बैठ के। इतना कंप्लीट, ये आपका होमवर्क है SW, आपको कमेंट में बताना है चीजें, ठीक। अगला, अब आगे हमारा खत्म। अब देखिए समय का मात्रक आपको पता है, तो समय का मात्रक वही है। समय का क्या मात्रक है, तो देखिए समय के लिए एक तो जानते हैं आप वर्ष, वर्ष भी समय का मात्रक है, ठीक है। सौर दिवस ये भी समय का मात्रक है, आप जानते हैं। इसमें मतलब सारा कुछ जानते हैं। इसमें आपको एक वैल्यू याद रखना है, 10⁻⁸ सेकेंड को एक सेक कहते हैं, शैक कहते हैं, ये आप याद कर लीजिए। ये भी आपको मैं सर्च करने के लिए लेकिन मैं अभी बता दिया। तो ये आप समय का मात्रक याद कर लीजिए, इसके अलावा सवाल नहीं आएगा कोई समय से। तो इतना कंप्लीट, यानी हमारा जो लेसन है हमारा मात्रक और बीमा, यह लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मात्रक और बीमा में इसी पार्ट में हम अब बनाने वाले हैं सवाल। तो एक बार जल्दी से आप पिछले लेक्चर में याद करेंगे इसका वैल्यू। इसका वैल्यू मैं एक बार बोलता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं। डेका 10⁻1, हेक्टो 10⁻2, किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा मतलब कहीं से रैंडम कहीं से उठाते हैं, इधर से नहीं। एक बात ऑटो का वैल्यू सोचिए, तो ऑटो का वैल्यू क्या होगा, ऑटो ये आ रहा है 10⁻−18, इधर वाला सारा वैल्यू माइनस में होगा। माइक्रो का वैल्यू 10⁻−6, नैनो का वैल्यू नैनो 9, ठीक है, 10⁻9। पिछला लेक्चर में सिर्फ मैं याद कराया हूँ, थोड़ा टाइम ज्यादा लगे लेकिन याद करवा दें, एक बार उसे देख लीजिए ठीक से। देखिए रोंटो, क्वेक्टो, क्वेटा, रोना, यहाँ से मैक्सिमम चांस के सवाल नहीं बनेंगे, लेकिन एक बार मैं बता दूं, अगर दिमाग में आए तो देख लीजिएगा। टोटो लगा हो अंत में तो माइनस में वैल्यू होगा, और टाटा लगा हो तो प्लस में वैल्यू होगा, ठीक है। ये बता चुका हूँ। ये युक्टो सवाल आ चुका है, जेक्टो सवाल आ चुका है, युक्टा आ चुका है, जेक्टा आ चुका है। तो यहाँ से नीचे पूरा चांस है सवाल बनने का, तो आपको एक वैल्यू मिस नहीं करना है, ठीक। अब करवा चुका हूँ तो इसमें मैं ज्यादा काम इस पर करूंगा नहीं अभी। एक बार अगर आपको याद नहीं तो मैं इसलिए बोला कि इसका बहुत यूज अभी पढ़ने वाला है। एक बार आप जाइए पिछले लेक्चर में, पिछला लेक्चर पूरा कंप्लीट कीजिए। 40 मिनट में मैं पूरा एफर्ट लगा के याद करूंगा। हालांकि मैं जानता हूं आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन मैं समय बर्बाद नहीं किया हूँ, समय आबाद किया हूँ, आपके फायदे के लिए मेहनत किया हूँ, ठीक है। तो याद कर लीजिए। अब हम बनाते हैं सवाल, इस लेवल के जो भी सवाल आए हुए हैं। अब देखिए पहला सवाल, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य। सवाल जरूर देखिएगा, इसमें मैं एक तरीका बताऊंगा। जैसे एक तरीका यही है कि मान लीजिए कोई पूछे सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, या मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, उसका तरीका इसी क्लास में बताने वाला हूं मैं। तो चलिए एनर्जी एक बार फिर से बूस्ट करते हैं और सवाल बनाते हैं। और सवाल बनाने के लिए सवाल बनाने का पैटर्न क्या होना चाहिए उस पर बात करते हैं। देखिए 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो किलोमीटर, देखिए किलोमीटर, किलोमीटर, किलो का वैल्यू हम जानते हैं 10⁻3, और 10⁻3 मतलब 3 शून्य। देख लीजिए 3 शून्य किस में है, 3 शून्य इसमें है, लेकिन होना क्या चाहिए, किलो को हम वैल्यू लिखे तो होना चाहिए मीटर में। तो मीटर किस में लगा, तो देखिए सेंटीमीटर लगा ये तो होगा नहीं, सेंटीमीटर लगा तो होगा नहीं, ठीक है। सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ किलो का वैल्यू 1000 लिखा हुआ है और मीटर लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये कंप्लीट। ये आसान सवाल है, बीपीसी के पीवाईक्यू में पूछा कैसे मैं लिया हूँ। अब आगे देखते हैं, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, कुछ नहीं सोचना है, सवाल कैसे डील होता है हम देखते हैं। ग्राम, ठीक है, पिको, PICO, जिसके अंत में O आएगा या जिसके अंत में I आएगा उसका वैल्यू माइनस में होगा। हम पहले यही ट्राई करेंगे। अब देखिए यहाँ से क्लियर होगा कि O आ रहा है या I आ रहा है, तो उसका वैल्यू माइनस में होगा। तो क्लियर है कि प्लस वाला आंसर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ये नहीं आता है। वर्ड पर हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं, सोचिए कितना आसान है। अगर फिर भी मैं पिको का वैल्यू बता चुका हूँ 10⁻12, तो बन गया सवाल। अगला सवाल, एक जिप्टो का वैल्यू, जिप्टो ओ आ रहा है अंत में, ठीक है। एग्जाम में आपके सवाल इंग्लिश हिंदी में रहेंगे, हालांकि थोड़ा सा मतलब एडिटर का कमी था इसलिए हिंदी में ही सवाल आए हैं। अगली बार से हम सवाल इंग्लिश हिंदी में रखेंगे। तो जिप्टो अंत में ओ आ रहा है, ओ वाला वैल्यू माइनस में होता है, तो देखिए जो प्लस में उसे सबसे पहले सस्पेंड कर दीजिए, तो ए वैल्यू होगा नहीं। और जिप्टो में बता चुका हूँ, जेप्टो होता है जेप्टो। तो देखिए ए वाला जब भी पार्ट है जेड, तो जेड वाला मैं बताया था 21 याद रखिएगा, तो 21 तो होगा इसका आंसर, लेकिन ओ लगा है तो माइनस में, तो देख लीजिए 21 कहाँ यहाँ है, माइनस में।
और यहाँ भी देख लीजिए प्लस 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 है, अगर आप वहां से भी ओ मतलब माइनस में, तो आप सस्पेंड कर सकते थे, सवाल बन जाता। कितना आसान सवाल बन गया, कुछ नहीं सोचना है, आगे देखते हैं। सारा पीवाई सारा पूछा हुआ सवाल है। 1 नैनोमीटर में होते हैं, नैनो मतलब 9, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ है माइनस में सब कुछ है, नैनो ओ आ रहा है लास्ट में, तो माइनस वाला हम छाट सकते थे, लेकिन नैनो मतलब 9, तो 9 देखिए कहाँ लगा, इसमें आंसर हो गया, आसान है। 1 एंगस्ट्रॉम में होते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में कितने, तो एंगस्ट्रॉम में जस्ट बताया 10 मीटर, अभी जस्ट बताया था मैं, द्रव्यमान लंबाई की मात्रक में, दूरी की मात्रक में, कंप्लीट। 1 योटा बराबर होता है, योटा, अब आपको कुछ नहीं करना है, योटा बताने का, याद करने का तरीका मैं बताता था। योटा अगर कहीं भी रहे तो देखिए अंत में ए है, इसका मतलब वैल्यू प्लस में होगा, तो 10 लिख दीजिए, आप प्लस का इंतजार कीजिए। अब योटा है तो देखिए कैसा लिखा है, 4 जैसा, तो देखिए चूंकि लंबी वैल्यू है तो 2 तो होगा ही, इसका अंत में क्या होगा 4, 10 की पावर 24 बता चुका हूँ। और यही मैं बताऊँ कि नोएडा में एक योटा डाटा सेंटर ओपन हुआ है, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू, तो जितने भी वैल्यू है मैं बता चुका हूँ, इसमें देख लीजिए। अभी तुम्हारे डाटा जेटा तक उपलब्ध है, पूरी दुनिया में डाटा कितने हैं मतलब 181 जेटाबाइट, और इससे भी बड़ी डाटा हम स्टोर करने का प्रयास करेंगे आगे। तो योटा, तो इसका वैल्यू बता चुका हूँ 10 की पावर 24, तो यहाँ से सवाल आप बना लेंगे। आगे देखिए, आगे सवाल आ गया, 1 टेराबाइट में होते हैं, तो 1 टेराबाइट में कितने वैल्यू होते हैं, तो 1 टेराबाइट में वैल्यू देखिए टेरा, 12 13 माध्य दीक्षित से, तो यहाँ से भी क्लियर देखिए टेरा अंत में ए आ रहा है, तो माइनस वाला वैल्यू तो होगा नहीं, माइनस वाला वैल्यू होगा नहीं, माइनस वाला वैल्यू होगा नहीं, तो प्लस वाला ऐसे निकल जाता है। और 12 13 बता चुका हूँ टेराबाइट, यहाँ से बन गया सवाल। कितना आसान से सवाल बन रहा है। 1 KWH, तो किलो मतलब होता है 10 के पावर 3 वाट, और याद रखना समय कैसे यूनिट क्या है, सेकेंड, तो सेकेंड में होते हैं हावर लिखा हुआ है, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 3600। तो समझिए ठीक से, 36 वाला तो मामला होगा। अब 36 देखिए किसमें, इसमें नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, इसी में से कोई होगा। तो तुक्का मारने के बाद एक तो चांस है ना कि हमारा 75% अब चांस बन रहा है कि सही होगा, ठीक है। अब देखिए 3 6 है, तो 3 6 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है। अब बात है कि 10 की पावर कितना, देखिए 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 5 वाला मामला होगा, 5 कहीं है नहीं, और 5 वाला मामला होगा 5 के करीब होगा, तो 9 वाला को हम इलिमिनेट कर देंगे कि 0 पर वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 के करीब होना चाहिए। अब 5 के करीब यहाँ भी है, यहाँ भी है, हम दिमाग ना लगा तो भी बना सकते हैं, मतलब थोड़ा सा कम दिमाग लगा के कैलकुलेशन ना करें तो भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए KWH जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो माइनस में तो कभी नहीं होगा, तो माइनस में कभी नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर क्या हमारा होगा ए। क्लियर है। फिर इसे सर्च करने का मतलब सॉल्व करने का प्रयास करते हो, तो देख लीजिए 3.6 है, 36 है, और गुना 10 के पावर 3 पहले से 2 यहाँ, तो 5, 36 के फॉर्म होता है 10 का 5 होता है। आप जानते हैं दशमलव यहाँ क्या है 3.6, मतलब दशमलव एक बार इधर आया है, तो जैसे ही एक ट्रिक है कि दशमलव जैसे जैसे आप बाया की तरफ आएंगे तो ब से बाया ब से बढ़ेगा, दशमलव जैसे जैसे इधर आएगा वैसे वैसे इसका वैल्यू बढ़ता है। तो अभी ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है कि 36.0 गुने 10 के पावर 5, दशमलव के बाद कितना भी जीरो लगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर दशमलव हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3.6, और बायां तरफ लाए ना तो ब से बाया ब से बढ़ेगा, तो 10 के पावर क्या होगा, बढ़ेगा, 10 के पावर 6। देखिए बात वही है, तो क्यों इतना कैलकुलेट करें, यहाँ से दिमाग लगा के निकाल लेंगे। हम एग्जाम में दिमाग ही नहीं लगा पाते हैं, तो हम अब जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे उसमें आपको दिमाग लगाना सिखाएंगे कि जरूरी नहीं है एग्जाम में सवाल है सारा सॉल्व करना पड़ता है, कुछ सवाल एलिमिनेशन से बनते हैं, ये सारा सवाल क्यों है बताइए, कोई डाउट। ठीक है, अगला सवाल, 1 नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये सवाल PYQ है। ठीक है, देखिए 1 नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर, ठीक है, पहले एक बार कोशिश करते हैं ऐसे बनता है कि नहीं। तो नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर, तो नैनोमीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो सिंपल बात है कि नैनोमीटर को मिलीमीटर में, तो नैनोमीटर का वैल्यू कितना होता है, तो नैनो मतलब होता है 10 के पावर -9। अब इसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो कम से कम 10 के पावर -9 वाला आंसर तो नहीं होगा। फिर सोचिए मिलीमीटर में बदलेंगे तो मिलीमीटर का वैल्यू कितना होता है 10 के पावर -3, तो इतना तो श्योर है कि कम से कम 10 के पावर -3 है, तो 10 के पावर -3 है, तो ए वाला भी आंसर नहीं होगा। नैनोमीटर किसे मतलब मिलीमीटर में। अब इसका बताता हूँ मैं ट्रिक, इसका इतना ज्यादा मतलब कचरा फैला हुआ है प्रॉपर कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करें, ये कीजिए वो कीजिए, बहुत कैलकुलेशन है, मैं कुछ नहीं बहुत आसान बताता हूँ, और यह तरीका बहुत मेहनत करके बनाया गया, इसे तुम अप्लाई कीजिए और सवाल आपका सेकंड में बनेगा। कुछ नहीं करना, सवाल क्या है 1 नैनोमीटर को कितने मिलीमीटर में, 1 नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। एक बार क्या करना है, जो पहला लिखा हुआ है नैनोमीटर, काम करते हैं ऊपर वाला पूरा मिटाते हैं,
और एक काम करते हैं, इसके लिए टर्म यूज करते हैं पेज, और इसमें समझते हैं। देखिए अगर सवाल आ जाता है 1 नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर, मैं फिर से लिखता हूं, नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर। अब देखिए अगर सवाल आ जाता है कभी भी कि 1 नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, उसका सबसे आसान तरीका कुछ नहीं करना है। नैनोमीटर का आपको वैल्यू पता है, नैनोमीटर का वैल्यू जो पहला है, ठीक है, जो पहला है जिसे बदलना है और जिसमें बदलना है, याद रखना है, तो जो पहला वैल्यू उसको जैसे के तैसे लिख दीजिए 10⁻⁹, सेम टू सेम जो उसका वैल्यू तो उसको लिख दीजिए। कुछ नहीं करना है, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी प्रकार के यूनिट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल सेकेंडों में, ठीक है। और ऐसा ट्रिक अगर कहीं बताया जाता है समझिए कि यहाँ से कॉपी हुआ है, एकदम आराम से। 10⁻⁹ नैनोमीटर का वैल्यू हो गया और इसको मिलीमीटर में बदलना है। कुछ नहीं करना, मिलीमीटर का वैल्यू आपको पता है, मिली का वैल्यू होता है 10⁻3। बस अगला जो है जिसमें बदलना है उसको जब भी लिखेंगे तो उसका वैल्यू कर देंगे चेंज, मतलब वैल्यू माइनस में है तो प्लस में कर देंगे, प्लस में तो माइनस कर देंगे, बस। मिलीमीटर -3 होता है, आप +3 कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। आधार सामान्य पावर क्या हुआ, जुट जाएगा, तो पावर जब भी जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 तो होगा नीचे, और माइनस प्लस माइनस 9 में से 3 घटाए तो 6, 3 बड़े अंकों का माइनस, एक हो इसका आंसर। कितना आसान है, किसी प्रकार के यूनिट को आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हम सवाल जो आपके सामने वो बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए सवाल है 1 नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर, तो नैनोमीटर मुंह पर बनाएंगे, मतलब प्रॉपर मुंह न पढ़ने के मुंह पर घस लेंगे, जैसे अब इसमें लिख के नहीं बनाएंगे। 1 नैनोमीटर तो 10⁻⁶, मिलीमीटर 10 के पावर, मतलब नैनोमीटर 10⁻⁹, और मिलीमीटर 10⁻3, ठीक है। तो अगला टर्म का क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। तो सोचिए जो भी रहेगा, मन में सोचना है माइनस लेकिन फिर सोचना है प्लस, ठीक है। तो नैनोमीटर 10⁻⁹ और मिलीमीटर 10⁻3, और -9 में से 3 घटाएंगे तो -6 आएगा। आंसर देखिए -6 कहाँ है, यहाँ। कंप्लीट, आ रहा है समझ में, हो गया एकदम आसान। अगला टर्म, अगला सवाल, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर। देखिए अभी तक हम जानते थे कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, यहाँ उल्टा कर दिया, तो हम जानते थे माइनस में, चूंकि ठीक है हम सीधा जानते थे कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। अब यहाँ पूछ रहे 1 मीटर में कितने नैनोमीटर, तो वो उल्टा किताब भी उल्टा कर दीजिए, माइनस है तो प्लस में कर दीजिए। तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर, तो आपको याद रखना है 10⁹ नैनोमीटर, खत्म बात। इसको समझते हैं थोड़ा सा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो देखिए हम जानते हैं 1 नैनोमीटर में 10 के पावर, देखिए इसको लिखना है, तो नैनो का वैल्यू क्या है 10⁻⁹, और मीटर तो मीटर, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर। लेकिन सवाल है कि सर हमें ये बताइए कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे। तो सोचिए इसको हम एक काम कर सकते हैं, इसको समझने के लिए इसको अगर लिखना चाहिए तो 1 नैनोमीटर ठीक है, और 10⁻⁹ तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि दोनों तरफ बटा में हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो कैंची गुना करते हैं, कैंची रख दीजिए, गुना कर दीजिए, तो 1 में 1 से कीजिएगा, ऊपर मीटर तो ऊपर है ना पूरा, तो इसमें से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1 मीटर, और इसमें से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁹ नैनोमीटर। देखिए ठीक से 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर आ चुका है। अब हम इतना लंबा क्यों करेंगे, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर, तुम साइन, जब भी ऐसा सवाल आए उल्टा पूछे तो आप साइन चेंज कर दीजिएगा, आंसर क्लियर है। और ट्रिक में हम यही यूज कर रहे हैं। अगला 1 नैनोमीटर में कितने माइक्रोमीटर, अब मुंह पर बनाएंगे, टाइम नहीं लेंगे। 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर 10 पर, पहला को जैसे के तैसे, तो नैनोमीटर में 10⁻⁹, माइक्रोमीटर माइक्रो 10⁻⁶, लेकिन साइन चेंज कर देना है। तो देखिए 10 के पावर 10 10 10 बस कुछ नहीं लिखना है, -9 नैनो का हो गया और माइक्रो का +6 हो गया। आप सॉल्व कीजिए तो -9 +6 तो घटेगा तो कितना 3, और -3 बड़े अंकों का, तो आंसर -3 हो जाएगा। देख लीजिए -3 कहाँ है, यहाँ। माइक्रो का साइन ऐसा होता है, खत्म, कंप्लीट। अगला 1 फीट में कितने नैनोमीटर, अब 1 फीट में कितने नैनोमीटर, ये भी हम बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे में इसे आप याद कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इसको यूज करके कई बार सवाल पूछा गया, आप याद कर लेंगे इसे। लेकिन एक बार मैं बनाता हूँ सवाल को, 1 फीट में कितने नैनोमीटर, तो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, 1 फीट में होता है 0.30 मीटर, बता चुका हूँ, क्लियर है। मीटर में, अब मीटर को नैनोमीटर बदल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, देख लीजिए
कि 1 मीटर में 10 के पावर 9 नैनोमीटर जानते हैं, तो नैनोमीटर बदलना है ना, तो 1 मीटर के हम लिख सकते हैं, इसे मिटाता हूँ, तो 1 फीट बराबर, अब देखिए 0.30 तो है, और 1 मीटर में कितने नैनोमीटर, तो 10 के पावर 9। अब दशमलव हमें हटाने आता है तो बटा में कितना हो जाएगा 100, 2 शून्य से इसका 2 शून्य पार, तो 10 के पावर 7, यानी वैल्यू आ गया 30 गुने 10 के पावर 7। ठीक है, समझिए इस बात को। अब इसका मतलब क्लियर यहाँ हो गया कि 1 फीट में कितने नैनोमीटर, तो देखिए 10 के पावर 7 30 वाला मामला है। देखिए अच्छा, इसमें देखिए कितना एकदम सन्निकट ऑप्शन दिया है। ये सवाल भी यूपीएससी का है तो टफ तो होगा ही थोड़ा सा। तो 30 गुने 10 के पावर 7 कंप्लीट याद रहेगा। अब इसको जब याद रखें तो यूपीएससी में एक और क्वेश्चन इधर हाल में ही पूछा गया है। एक क्वेश्चन है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त कीजिए, क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, अगर वो आपको पता है कि 1 फीट में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो 1 फीट में कितने नैनोमीटर, तो 30 गुने 10 के पावर 7 पता है आपको, 30 गुने 10 के पावर 7। तो ठीक है, वहां से आप दिमाग लगा के तुरंत सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। 6 फीट लंबा, तो 1 फीट में हम जानते हैं 1 फीट में कितने नैनोमीटर, तो 30 गुने 10 के पावर 7, तो 10 के पावर 7 वाला तो आंसर होगा, तो 10 के पावर जो भी है आंसर नहीं होगा। कंप्लीट। अब इसमें कंफ्यूजन है। अब 30 गुने 10 के पावर 7 तो 1 फीट का है, 6 फीट का, तो 6 से गुना करके 6 18, खत्म, खत्म, बात हो गया। अगला है, एक योक्टो में कितने फेम्टोमीटर होते हैं। अच्छा, जब 6 फीट लंबे व्यक्ति की एक बार क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी में, एक बार यूपीपीसीएस में, तो देख लीजिए कौन सा है वाला ऑप्शन के हिसाब से। एक योक्टो में कितने फेम्टोमीटर, ये सवाल आ गया फिर लेंदी टाइप का। तो ये बता सकते हैं योक्टो का वैल्यू क्या है, तो बताएं y जैसा 4 24 वाला मामला होगा, वो है तो 10 के पावर -24, तो हम 10 के पावर -24 क्यों लिखेंगे, हम लिखेंगे सीधा -24, और फेम्टो मतलब होता है 15 माइनस में, तो हम यूज क्या करेंगे +15। अब देख लीजिए, अब इसमें कितना डिफरेंस आएगा, तो 15 5 20 4 9, तो 9 वाला आंसर होना चाहिए। तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, और 9 वाला 2 है, ये है। अब प्लस की माने तो चिन्ह वाले अंकों का, अगर बड़ा है तो बड़ा, खत्म। कितना आसान है। तो अगर आप ये यूज कर लेते हैं ट्रिक, तो देखिए कितना आसान आंसर निकालेंगे। परीक्षा में कभी ऐसा भी होगा कि 10 पर -9 न लिख के ये लिख देगा 1/10 के पावर 9, तो आप जानते हैं माइनस पाएंगे तो बटा में आ जाएगा। कई बार ऐसा भी कर देगा 1/1/9 सुना दे देगा, 2 4 6 2 4 6 8 1 9 ऐसा भी दे देगा, कोई इशू नहीं है। हम पहले इस फॉर्म बदलेंगे फिर इसमें बदल लेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं जो बताऊँ कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा लेसन को कंप्लीट कर लेते हैं, आप यकीन मानिए सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, एक छोटा क्लास भी इस पर अपलोड है यूट्यूब पे, हमारे चैनल पर भी, कि किसी भी मतलब यूनिट को योक्टो को फेम्टो में कैसे बदलें, उसे आप एक बार देख लीजिए। उसमें मतलब 3-4-5 मिनट में इसी चीज़ को समझाया गया बेहतर तरीके से, तो आप उसे देख लीजिएगा। इसमें कंफ्यूजन है तो फिर इस लेक्चर को देखिए, मजा आ जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया, आप PYQ बना लीजिए। और अगला एक लेसन हम लोग पढ़ने वाले हैं गति और न्यूटन की गति के नियम, तो सबको पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।